शाहिल अपनी मस्ती में मस्त अपना काम कर रहा था। तभी उसके फ़ोन की एक रिंग बजती है और रिंग बजते ही वो कहता है कि हेलो। सामने से एक महिला की आवाज़ आती है। महिला कहती है कि जी, कौन बोल रहे हो? साहिल बोल रहा हूँ। सॉरी, रॉन्ग नंबर। ये कह के कट कर दिया जाता है। साहिल फिर अपना फ़ोन जेब में डाल के काम करने लग जाता है। साहिल को ये पता नहीं था कि वापस से कॉल आ सकता है। 10 मिनट बाद में फिर कॉल आता है। कहते हैं कि आप कहाँ से बोल रहे हो? साहिल कौन से बोल रहे हो? तो साहिल कहता है कि मैं साहिल बोल रहा हूँ और मेरठ से हूँ मैं। तो सामने से आवाज़ आती है कि मैं भी मेरठ से हूँ, मेरा नाम नाज़रीन है। इस प्रकार से एक मिस्ड कॉल और मिस्ड कॉल के बाद में बातों का सिलसिला शुरू होता है और वो शुरू होते-होते इस कदर तक पहुँचेगा, ये ना आपने सोचा, नाज़रीन ने सोचा, ना साहिल ने सोचा कि क्या हुआ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की सच्ची और सही क्राइम कथा के साथ। ये कहानी है वो शुरू होती है मेरठ के यूपी से। यूपी के मेरठ से ये कहानी शुरू होती है। साहिल एक दुकान में काम करता है। साहिल को ये पता नहीं है कि उसके साथ क्या होने जा रहा है, क्या नहीं। एक मिस्ड कॉल आता है और रॉन्ग नंबर बोल के काट दिया जाता है। वापस फिर 5-7 मिनट बाद में फिर कॉल आता है कि कौन से साहिल बोल रहे हो? कहाँ से बोल रहे हो? तो बोल रहे हैं कि मैं भी यहीं से बोल रही हूँ और मेरा नाम नाज़रीन है। इनकी बात 5 से 7 मिनट तक होती है। जब फ़ोन कट कर दिया जाता है तो साहिल को अच्छा लगता है कि एक महिला है, जो महिला कॉल कर रही है। 1 डेढ़ घंटे बाद में फिर साहिल के पास उसी महिला का कॉल आता है। अब तो साहिल की बात बन चुकी थी, क्योंकि अमूमन तौर पर साहिल से कोई बात करना पसंद नहीं करता था। उसे कोई भी जानना नहीं चाहता था, कोई भी समझना नहीं चाहता था। लेकिन एक ऐसी महिला जो उसे कॉल करती है, अब इनके बातों का सिलसिला थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ जाता है। मौसम से लेकर के फसलों तक, फसलों से लेकर के घर तक, सारी बातें होना शुरू हो जाती हैं। साहिल, नाज़रीन दोनों एक-दूसरे से अब टच में हैं, दोनों एक-दूसरे से बखूबी अच्छे से बातें कर रहे हैं, इनके बीच में अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 से 5 दिन गुज़र जाने के बाद में नाज़रीन से साहिल कहता है कि तुम्हारी उम्र कितनी है? तो वो कहती है कि मेरी उम्र तो 22 साल की है और मैं एक कुँवारी लड़की हूँ, अपने अब्बू के घर रह रही हूँ, देखो कब तक रहूँगी। बस यही सब बातें करके दोनों एक-दूसरे से टाइम पास किया करते थे, बातें किया करते थे। साहिल भी इधर खुश था कि नाज़रीन कुँवारी है और नाज़रीन अपने अब्बू के घर रह रही है, कब तक रहेगी, कब तक नहीं रहेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जब तक है, तब तक ठीक है, बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए। अब साहिल और नाज़रीन घंटों-घंटों बात किया करते थे। बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक-दूसरे से मिलना, एक-दूसरे से बातें करना, ये सब चल रहा था। लेकिन आज तक वो फ़ेस टू फ़ेस नहीं मिले थे। मिलना सिर्फ़ उनका एक मोबाइल पे था। जब भी साहिल को बात करनी होती, वीडियो कॉल से बात कर ली जाती कि भाई वीडियो कॉल लगा लिया जाता कि कैसे हो? तो नाज़रीन कहती कि मैं ठीक हूँ। वीडियो कॉल पे बात होती, वीडियो कॉल पे ये अडल्ट बातें करते, वीडियो कॉल पे देर रात तक बातें करते। सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। शाहिल अपने दोस्तों से कहता कि यार नाज़रीन नाम की एक लड़की मेरी लाइफ़ में आई है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो मुझसे बहुत बातें करती है। अब वीडियो कॉल पे कहते हैं कि आपको पता है कि बहुत से ऐसे फ़िल्टर होते हैं, जिनको यूज़ में लिया जा सकता है। लेकिन जो सच्चाई सामने आने वाली थी, वो तो आप सुन के हैरान ही रह जाएँगे। अब जैसे ही दोस्तों में ये बात चलती है, दोस्त कहते हैं कि कौन-सी नाज़रीन है, कहाँ रहती है? तो बताते हैं कि भई ये इस प्रकार से मेरठ में यहाँ पे खुद को बता रही है, यहाँ पे वो रह रही है। दोस्त कहते हैं कि यार हम खोजें तो सही, तुमने आज तक उससे मिले नहीं हो, बिना मिले कैसे जानोगे तुम कि कौन कैसे है और कौन कैसे नहीं है? ऐसे हर किसी से बात करना सही नहीं है। ये बात साहिल को भी अच्छी लगती है कि हाँ भाई, ये बात ठीक है। लोहिया नगर के फ़तेहुल्लापुर के पास नाज़रीन का घर था। अब उसके दोस्त खोजते हैं। दोस्त 2 दोस्त हैं, वो बाइक पे जा रहे हैं। जैसे ही ये फ़तेहुल्ला नगर जाते हैं, वहाँ पर पूछताछ करते हैं कि नाज़रीन नाम की कोई एक लड़की है, कुँवारी। हमें कोई रिश्ता करना था, रिश्ता देखना था, हमारे पास एक ऐसा प्रपोज़ल आया हुआ है। नाज़रीन नाम की काफ़ी लड़कियाँ ऐसे मिलती हैं हमें। लेकिन वो कहते हैं कि साहिल को जानते हो? बोले नहीं, साहिल को तो हम नहीं जानते। कोई हमारा उससे लेना-देना नहीं है।
अब यहाँ पे वो कॉल करके जा सकते थे, लेकिन उन्हें देखना था कि वास्तविक स्थिति क्या है, सही स्थिति सही मायनों में क्या है, कौन है नाजरीन, कैसी दिखती है नाजरीन, ये सब जानना था उन्हें। अब जैसे जैसे आगे जाते हैं तो नाजरीन जैसे ही नाजरीन के पास पहुंचते हैं तो नाजरीन खुद वहां पे होती है। कहते हैं कि आपका नाम नाजरीन है? तो नाजरीन बोलती है हाँ मेरा नाम नाजरीन है, बताओ तुम साहिल को जानती हो? कौन साहिल, कैसा साहिल? मैं किसी साहिल को नहीं जानती, और यहाँ पे कैसे आए? उसका जो बताने का जो तरीका था वो तरीका दोस्तों को अजीब लगा। ये बड़ी गजब बात थी कि साहिल के नाम से उसको इतनी चिढ़ क्यों थी। इसका मतलब तो ये है, साफ है कि उसका कनेक्शन साहिल के साथ कुछ था। अब दोस्तों को ये कन्फर्म हो चुका था। अब दोस्त वापिस आते हैं और अपने दोस्त साहिल को बताते हैं कि भाई हम इस प्रकार से उस मोहल्ले में गए थे, वहाँ पे हर नाजरीन से हम मिले हैं, लेकिन सब नाजरीन ने हमें बताया कि हम साहिल को नहीं जानते, किसी ने हमारा विरोध नहीं किया, लेकिन ये पहली एक ऐसी महिला हमें मिली जिस महिला ने हमारा विरोध ही नहीं बल्कि हमें गलत कहा कि ऐसे कैसे आप किसी से पूछ सकते हो कि कौन साहिल है, मैं किसी साहिल को नहीं जानती, और आइंदा से ऐसी बात मेरे सामने करना मत। ये बातें सुन के बड़ी अजीब बातें लगी कि भाई ऐसा कैसे भला कोई महिला किसी के बारे में कह सकती है। अब यहाँ पे साहिल दिमाग से काम लेता है। साहिल नाजरीन को कॉल लगाता है, कहता है नाजरीन कैसे हो? नाजरीन कहती है कि मैं एकदम मस्त हूँ, एकदम बढ़िया हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो, तुम्हारा क्या चल रहा है? साहिल बोला कि मेरा सब ठीक चल रहा है, आज मूड कुछ ऑफ था तो मैं कहीं जा रहा था तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे बात ही कर लूँ। तो नाज़रीन कहते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बात करो, मेरे पास टाइम ही टाइम है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि आज तुमने चला के मुझे फ़ोन किया है। आज तुमने मेरी सूद है जो खुद चला के ली है कि मैं कैसी हूँ, तो तुम्हें मुझसे बात करनी है। अब साहिल गाड़ी में बैठ जाता है, वो दोस्त भी गाड़ी में बैठ जाते हैं, और इधर साहिल की नाज़रीन के साथ बात हो रही है, लेकिन नाज़रीन को ये पता नहीं है कि आज उसे रंगे हाथों कोई पकड़ने वाला है। अपने दोस्तों के साथ साहिल के कदम नाज़रीन के घर की ओर बढ़ रहे थे, जहाँ पे साहिल के दोस्त गए हुए थे। बातें चल रही है, आधा घंटा हो चुका था बातें चलते हुए। अब वहाँ पे जस्ट उस घर के आगे उस गाड़ी को रोक दिया जाता है। जैसे ही उस गाड़ी को रोक दिया जाता है वैसे ही वो नाज़रीन को कहता है साहिल कि भाई ज़रा नाज़रीन घर के बाहर आओगी? तो नाज़रीन कहती है क्या हुआ ऐसा? डर जाती है एकदम से। बोले मैंने कोई कुरियर भेजा है। तो बोले तुम्हें घर का पता कैसे चला? तो बोले मुझे सब पता चल जाता है, मैंने कोई पार्सल भेजा है, तुम पार्सल कलेक्ट करने आओ, फ़ोन चलते में तुम बाहर आ जाओ, बाहर तुम्हारा कोई वेट कर रहा है। साहिल गाड़ी के अंदर था, गाड़ी बाहर रुकी हुई थी। अब जैसे ही नाज़रीन घर से बाहर फ़ोन कान के लगाए हुए बाहर आती है, और बाहर आकर के जैसे ही साहिल को देखती हैं, कहते कि यहाँ तो कोई पार्सल वाला नहीं आया। साहिल नीचे उतरता है, कहता है कि मैं हूँ। अब ये देख करके हैरान रह जाते हैं। 50 साल की एक महिला नाज़रीन जो साहिल से लगातार कुंवारी लड़की बन करके बात कर रही थी, और बात ही नहीं, जब उसके घर में पहुंचे तो देखा कि वो 7 बच्चों की मां थी। ये देख करके हैरान रह चुके थे, और वो विधवा थी, उसका हस्बैंड नहीं था। साहिल अपना माथा पकड़ लेता है। नाज़रीन उसे समझाने की बेहद कोशिश करती है, क्योंकि यहां पर एक मोहब्बत की चिंगारी टूटने वाली थी। साहिल अपनी आंखों से आंसू लेते हुए घर वापस आ जाता है, और वो उसके नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल देता है। तो दोस्तों, फ़ोन पे की गई मोहब्बत कुंवारी नहीं होती कभी कभी। उस मोहब्बत के पीछे बहुत बड़ा राज हो सकता है, और अगर इस प्रकार से बड़ा राज होता तो फिर ये मोहब्बत जिंदा ना होती। इसलिए कहते हैं कि मोहब्बत करो तो सोच समझ के करो, क्योंकि कोई 50 साल की महिला कुंवारी बन करके आपके साथ बात कर रही होगी। नमस्कार, मिलते हैं एक नई क्राइम कथा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।